ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल्प का सबसे पहला समय, पहला युग, और उसमें आए हुए पहले शिव बाबा, न्यू मैन। और संगम पर पहुंचे पहले हम आत्माएं। 700 करोड़ में से बाबा ने हमें चुना। हम आए अपना पुराना ब्लड देकर, बाबा ने हमें नया ब्लड प्रवाहित किया, ज्ञान ऐसा पढ़ाया जो पुराना रक्त जो है वो बदलने लगा और नए रक्त का प्रवाह होने लग गया। यानी हम लोग जो मनुष्यता थी, ह्यूमैनिटी थी, वो डिटिज्म में बदलने लग गया। हम लोगों की व्यक्तित्व में और अस्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन होने लग गया। बहुत बड़ा और विशाल परिवर्तन होने लग गया। बहुत बड़ा और विशाल परिवर्तन होने लग गया। संगम युग में इसको अपन पुरुषोत्तम संगम युग या कल्याणकारी संगम युग भी कहते हैं। बाबा बोलते हैं संगम युग के आगे में पुरुषोत्तम लगाओ, कल्याणकारी लगाओ ना। इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ कल्याणकारी है। इस बात पर निश्चय रखना है कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो केवल कल्याणकारी है। मुझे पुरुषों में उत्तम बनाने वाला है। हम लोग ऊंचे से ऊंचे बाबा के साथ में रहते हैं और उनके साथ रहते रहते हम बाबा की ऊंचाइयों को पहचानने लगते हैं। फिर हम नीची दुनिया में नहीं रह पाते। फिर हम इस तमो प्रधान कलयुगी दुनिया में, चरित्रहीन दुनिया में या विकारी दुनिया में फिर हमारे को अच्छा नहीं लगता। मृत्यु लोक में अच्छा नहीं लगता। कुल मिला के ऐसा बोले, मृत्यु लोक में मृत्यु हो रही है, जी तो कोई रहा ही नहीं है। और मरने से पहले का दुख है, दर्द है, तनाव है, परेशानियां है, नकारात्मकता है। मरने के पहले भी कोई जीता नहीं है। और बाबा आए हैं तो हम लोगों ने जीना सीख लिया। हम जीने लग गए। बाबा मिले तो हम जीने लग गए। बाबा ने आत्मा से जीवन को जन्म देना, उत्पन्न करना सिखा दिया। नहीं तो आत्मा बिना किसी एक्टिविटी के शरीर में पड़ी थी। आत्मा कैसी थी? शरीर को चलाना है, उठाना है, बिठाना है, नहलाना है, धुलाना है, खिलाना है, पिलाना है और तन के लिए काम करना है और अपने तन के रिश्तेदारों के लिए, देह के रिश्तेदारों के लिए काम करना है, उनके पैसों की व्यवस्था करना है, फिर सो जाना है। फिर दूसरे दिन उठना है, नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, नौकरी में जाना है, दुकान जाना है और उसके बाद अपने जो देह के रिश्तेदार हैं उनके लिए सारे काम करना है और व्यवस्था ना हो तो इससे उससे मांगना है। यही हम लोग ऐसे हो गए थे। यानी आत्मा कुछ कर नहीं रही थी और पूरी की पूरी निर्भरता साकार देह पर थी। देह से करो, देह को खिलाओ, देह को सुलाओ, देह को उठाओ, देह को नहलाओ, देह से रिश्ता निभाओ, देह की देखभाल करो। यानी जीवन जो था ना, इतनी महान और इतनी ऊंची आत्माएं हम लोग भारतवासी, शिव बाबा के बच्चे, परमात्मा पिता के बच्चे, जो बुद्धिमानों को भी बुद्धि देने वाले हैं उनके बच्चे, और हम लोग 100% पथरा गए थे, जड़ हो गए थे। मिट्टी में जीना, मिट्टी में खेलना, मिट्टी में रहना, मिट्टी में खाना पीना, मिट्टी में सोना, ये सारा चीज आ गया था हमारे अंदर में। लेकिन बाबा मिले तो बाबा ने मिट्टी में ज्योति चमकाई। मिट्टी में ज्योति चमकाई और ज्योति मिली तो आराम मिला। अब मैंने अपने को देखा, आज तक दूसरे को देखता था, अपने से बहुत दूर, अपनी रचना से बहुत दूर। तो मुझसे मिलन मनाने के लिए हर कोई
तड़पता था, लेकिन मैं अपने ही पास नहीं था तो मिलन क्या मनाता किसी से। मैं हमेशा दूसरे ही को देखते रहता था, अपने को देखता ही नहीं था। मेरे पास भी कुछ है ये मालूम ही नहीं था। जब से बाबा मिले तो बाबा ने बताया कि तुम्हारे पास तो खजाने ही खजाने भरे हुए, कोई कमी है ही नहीं तुम्हारे पास। लौकिकता में ही सब ढूंढता था, साकार दुनिया में ही सब ढूंढता था। इस साकार जब बाबा मिले तो पता चला कि मैं तो इस देह में अलौकिकता से हूँ, पारलौकिकता से हूँ, ये पता चला। और जब बाबा नहीं मिले थे तो केवल साकार देह में, साकार दुनिया में, वैभव पदार्थों में ही सब कुछ ढूंढा करता था। ये मनुष्य का स्वभाव है, तमो प्रधान स्वभाव है। ये तम ही तम था, क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे। सफलता नाम की चिड़िया कहाँ उड़ गई पता ही नहीं था। विजय किसको कहते हैं भूल गया था। अपने अपने ही संस्कारों को देह दुनिया वैभव पदार्थ के कर्मों में ऐसा बांध दिया था जो मुक्ति कहीं नजर नहीं आ रही थी, और बंधन के स्वभाव में गुलामी को धारण कर लिया था। संस्कारों का बंधन, संस्कार चला रहे थे, बुद्धिहीनता हो रही थी, बेसमझी हो रही थी, विनाश ही विनाश हो रहा था, समाप्ति ही समाप्ति हो रही थी। प्राप्तियां कुछ थी नहीं, रोते हुए आते थे और रोते हुए चले जाते थे। नहीं रोते थे तो डॉक्टर मार मार के रुलाता था, रो रो, बच्चा रोया नहीं, बच्चा रोया नहीं, तो रो रो कर आते थे और रोते रोते चले जाते थे। अभी जब से शिव बाबा मिले हैं सदगति मिल गई। तो शिव बाबा है सदगति दाता। जब से शिव बाबा मिले हैं तब से डूबन से आत्मा की एक्टिविटी चालू हो गई। जब से बाबा मिले हैं बिंदु क्रियाशील हो गई, जीवन प्रगतिशील हो गया, तन मन धन भरपूर होने लग गया। तन में भी वैल्यू आ गई, मन में भी वैल्यू आ गई, धन में भी वैल्यू आ गई, और हमारे रिश्ते नातों में भी वैल्यू आ गई। अलौकिकता में सारी वैल्यू छिपी हुई है, सारी महानताएं, महिमताएं, गुह्यताएं, सारी एजेस, चाहे गोल्डन हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो, चाहे आयरन एज हो, हर एज की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू आने लग गई जब से शिव बाबा मिले। शिव बाबा हमारे भारत के प्राचीन भगवान हैं और बोलेंगे एकमात्र भगवान है। बाकी सब देवताएं हैं, पूज्य हैं, देवताएं भी पूज्य हैं, शिव बाबा भी पूज्य हैं। लेकिन देवताएं जो होते हैं वो पूज्य से पुजारी बनते हैं और पुजारी से पूज्य बनते हैं। इसलिए देवताओं के लिए गायन है हम सो हम, जो हम थे फिर से वही हम बन रहे हैं। देवताएं सिर्फ भारत में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। जब देवताएं थे तो विश्व में सारी जितनी भी धरती थी वो देव भूमि कहलाती थी। उसमें देव संस्कृति कायम थी और देवता वर्ण था और दैवी संस्कार थे, देवता धर्म था और देवी देवताएं राज्य करते थे। और उस देव भूमि का नाम था भारत। और भारत की स्थापना बाबा ने यहाँ भागीरथ में आकर की थी। भारत की स्थापना, संसार में भारत की स्थापना बाबा ने भागीरथ में आकर की थी। भागीरथ में ज्ञान सागर आए थे और भागीरथ अर्थात साकार देह, भाग्यशाली रथ। साकार देह थी कृष्ण के, श्री कृष्ण का जन्म भारत में हुआ था, राम सीता का जन्म भारत में हुआ था, लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करके गए हैं। और श्री कृष्ण का अंतिम जन्म की साकार देह में शिव बाबा आए थे, है ना, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा के पास में संपूर्ण 84 जन्म थे, इसलिए शिव बाबा आए थे। श्री कृष्ण बच्चा है और शिव बाबा माता पिता हैं। शिव बाबा त्रिमूर्ति हैं, श्री कृष्ण एक मूर्ति हैं। श्री कृष्ण जन्म में आने के बाद में एक कालदर्शी हो जाते हैं, यानी केवल भविष्य की ओर यात्रा करते हैं। और जब शिव बाबा आते हैं तो 3 कालदर्शी बना देते हैं। 3 कालदर्शी होते हैं, त्रिमूर्ति होते हैं। श्री कृष्ण के पास में 3 काल थे। जब श्री कृष्ण की आत्मा का और शिव बाबा का मिलन हुआ तब श्री कृष्ण के पास में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल 3 काल थे।
और बाबा जब साकार दुनिया में आ रहे थे तो बाबा ने त्रिमूर्ति बनाई। त्रिमूर्ति बनाई माने ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना करी। तो श्री कृष्ण को त्रिमूर्ति श्री कृष्ण नहीं कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण विश्व का शहजादा है, विश्व महाराजन है, पूज्य है। आदि से अंत तक उनकी, आदि से मध्य तक वो स्वयं पूज्य थे, उनकी प्रजा भी पूज्य थी, है ना। और मध्य से अंत तक पुजारी बनने के बाद में जब शिव बाबा मिले तो फिर से पूज्य बनने लग गए। तो भक्ति काल में भी श्री कृष्ण की पूजा चली और प्रारब्ध काल में भी श्री कृष्ण स्वयं पूज्य हुआ करते थे। जब श्री कृष्ण प्रैक्टिकल में थे, संसार में, हमारे भारत में थे, तो संपूर्ण विश्व में केवल भारत हुआ करता था। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म हुआ करता था। एक धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा थी, एक कुल था, एक मत था। सारे विश्व में जनसंख्या ही 9,16,108 थी। तो शुरुआत होती है सारे विश्व की शुरुआत होती है, तो उस समय विश्व में केवल 9,16,108 आत्माएं थी। और जब अंत होता है, विश्व जब अंतिम सीमा पर पहुंच जाता, अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है, तो 700 करोड़ लोग हो जाते हैं। भारत में 140-150 करोड़ लोग हो जाते हैं केवल भारत में। तो श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण के मुख से गीता ज्ञान जरूर निकला था, लेकिन गीता ज्ञान देने वाले परम पिता परमात्मा शिव थे, जिन्होंने जो भारत के, जिनको भारत की, जो भारत के रहने वाले जो हैं, भारतवासी हैं, उनको कण कण में मानते हैं, शिव को कण कण में मानते हैं। श्री कृष्ण विश्व पर राज्य करने वाले थे, लेकिन परमात्मा विश्व राज्य अधिकारी बनाने वाले थे। श्री कृष्ण बचपन का नाम है, श्री कृष्ण बचपन का नाम है, लेकिन इतनी वैल्यू थी इनके पास में, जो श्री कृष्ण की वैल्यू सतयुग से लेकर कलयुग तक चलती आई। श्री कृष्ण जब युवा हुए, इनका स्वयंवर हुआ, राधे कृष्ण का स्वयंवर हुआ, तब इनका नाम पड़ा विश्व महाराजन श्री लक्ष्मी और विश्व महाराजन श्री नारायण, ये नाम पड़ा। श्री कृष्ण बचपन का नाम है ना। युवावस्था में जब ये युवा होते हैं, इतने योग्य थे, इनकी योग्यता का गायन है, श्री कृष्ण की महानता का, श्री कृष्ण की योग्यता। परमात्मा शिव ने इनको ऐसा बनाया था, इसीलिए श्री कृष्ण को भी शिव की पूजा करते हुए लिखा है। श्री कृष्ण की जो योग्यता थी, वो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म थे, डबल ताजधारी थे, डबल अहिंसक थे। अहिंसा परमो धर्म थोड़ी छोटी डिग्री है, लेकिन डबल अहिंसक, ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करना और ना ही काम विकार में जाना, निष्काम। ये बहुत बड़ी डिग्री है। सर्वगुण संपन्न, भगवान को कहा जाता है गुणों का सागर, प्यार का सागर, खुशी का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का भंडार, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर। ये है परमात्मा शिव का गायन, वो है निराकार। लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। तो श्री कृष्ण है बच्चा और शिव बाबा है बाप, टीचर, सदगुरु। शिव बाबा के लिए गायन है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। श्री कृष्ण के लिए गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण विश्व महाराज। श्री कृष्ण ने भारत में भारतवासियों का, जहां जहां विश्व में भारतवासी गए, श्री कृष्ण ने, वो रहे या ना रहे, साकार में रहे या अव्यक्त में रहे, है ना, व्यक्त में रहे या अव्यक्त में रहे, भारतवासियों का अखूट प्यार पाया है। क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा ने भारतवासियों को भगवान का परिचय दिया था, भगवान से संबंध कायम करवाया था। और भारतवासियों ने श्री कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण की आत्मा के अंतिम जन्म में जब भगवान परमात्मा शिव आए थे, जो भारतवासियों के दिल में रचे बसे हैं। भारतवासियों का जीवन परमात्मा शिव से शुरू होता है, किसी और से शुरू नहीं होता।
और भारतवासियों का अंत परमात्मा शिव से होता है, किसी और से नहीं होता। आदि मध्य अंत में भारतवासी विश्व पर राज्य करते हैं। भारत विश्व विश्व गुरु बन जाता है, महाशक्ति बन जाता है, आध्यात्मिक पावर बन जाता है, सर्व सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाता है। संपूर्ण ज्ञान ले लो तो भारतवासियों के पास में है, भारत में मिलेगा। संपूर्ण ज्ञान की प्रारब्ध ले लो तो स्वर्ग संपूर्ण भारत में मिलेगा। संपूर्ण भक्ति ले लो तो भारत में मिलेगी। संपूर्ण अध्यात्म ले लो तो भारत में मिलेगा। भारत ही वो धरनी है जो सोने की होती है। भारत ही वो धरनी है जहां पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है। भारत ही वो धरनी है जहां पर ऐसे पेड़ होते हैं जब हवा चलती है तो उनसे संगीत की लहरियां निकलती है। भारत ही वो धरनी है जहां पर पानी नहीं बहता है, अमृत बहता है, दूध बहता है। भारत ही वो धरनी है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा सुंदरता थी, डिवाइन भूमि है, दिव्य भूमि है, पूज्य भूमि है। तो भारत को भगवान ने बनाया था और श्री कृष्ण को दान किया था। श्री कृष्ण साकार दुनिया की पहली आत्मा जो विश्व पर राज्य करते हैं, लेकिन परमात्मा शिव जो है वो कल्प की पहली पहली परमात्मा है जिन्होंने विश्व में आकर, जब विश्व में अनेक धर्म थे, अनेक राज्य थे, अनेक देश थे, अनेक भाषाएं थी, जब विश्व अपने अंतिम अंतिम घड़ियां गिन रहा था, जब चारों ओर हाहाकार था, जब विश्व में हलचल मची हुई थी, मिसाइलें चल रही थी, एक दूसरे पर भरोसा खत्म हो गया था, देश और देश आपस में लड़ रहे थे, नकारात्मकता भरी हुई थी, विकार भरे हुए थे, आपस में तनाव था, घर घर में तनाव था, कोई भी संभालने वाला नहीं था, पूरा विश्व अनाथ जैसा हो गया था। उस समय आकर भारत भूमि को स्वर्ग बनाया था। और सबसे पहली आत्मा जो साकार दुनिया में पार्ट बजाने आती है वो श्री कृष्ण की आत्मा शिव बाबा के साथ में मिलकर उन्होंने भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करी थी। त्रिमूर्ति शिव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना करी थी और श्री कृष्ण को ब्रह्मा की पदवी दी थी और उनको नाम दिया था, श्री कृष्ण की आत्मा के अंतिम जन्म में, अंतिम शरीर में उनको नाम दिया था प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा से फिर मुख वंशावली ब्राह्मणों को जन्म दिया था और ब्रह्मा और मुख वंशावली ब्राह्मणों ने मिलकर इस संपूर्ण कलयुग रूपी पर्वत को अपना छोटा छोटा सहयोग देकर, एक एक उंगली का सहयोग देकर संपूर्ण कलयुगी पर्वत को उठाया था और 700 करोड़ आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति में भेजा था। मुक्ति में भेजा था, वहां से फिर स्वर्ग में आए। ये वही काल चल रहा है इस समय। ये वही कयामत का समय भी है, स्थापना का समय भी है, पालना का समय भी इसी समय चल रहा है और विनाश भी इसी समय हो रहा है। एक तरफ भगवान आए हुए हैं धरती पर, ये विश्व को संदेश है कि एक तरफ भगवान धरती पर आए हुए हैं और विश्व में स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। एक तरफ आपस में संचय बुद्धि होकर सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। तो यही विनाश काल है, यही स्थापना काल है और यहीं पर परमात्मा की पालना भी मिल रही है। और श्री कृष्ण को भारत को विश्व का मक्खन मिल रहा है। तो एक तरफ इसी विनाश होते हुए अंतिम समय में विनाश होते हुए विश्व में ज्ञान का मक्खन पैदा हो रहा है और कृष्ण की आत्मा और कृष्ण की वंशावली को नई दुनिया, नए विश्व का माखन मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो अनेक देश हैं आपस में एक दूसरे की ओर मिसाइलें तान के खड़े हुए हैं, एटम बम तान के खड़े हुए हैं। ये वही कली काल है, कल की अवतार हो चुका है और कल की बात है कि कल की अवतार लेकर विनाश कर देंगे। एक तरफ विनाश होगा, आत्माएं सब मुक्ति में जाएंगी और दूसरी तरफ स्थापना होगी और स्थापना की जो ऊर्जा साकार दुनिया पृथ्वी में आएगी, उससे जो संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश गोल्डन हो जाएगा और उसमें फिर श्री कृष्ण की आत्मा आएगी और फिर से नए सिरे से नए विश्व की शुरुआत होगी। और भारत का जो नक्शा होगा वो पीपल के पत्ते के आकार का होगा। सागर में सिर्फ भारत भूमि होगी, बाकी सारी भूमि को जिन जिन देशों ने सागर को सुखाकर सागर पर अपना देश कायम किया है, सागर हब कर लेगा। पृथ्वी एक बार सागर में डुबकी मारेगी
बाहर आएगी तो पृथ्वी साफ हो चुकी होगी और सुंदर पृथ्वी में स्वर्ग का अवतरण होगा। और उस स्वर्ग सागर में जो पृथ्वी पृथ्वी होगी वो एक पीपल के पत्ते के आकार की होगी और गोल्डन होगी। उस गोल्डन भूमि में, गोल्डन एज में श्री कृष्ण आएंगे। पहला पहला जन्म होगा। पहले पहले जन्म में विश्व में कुल जनसंख्या होगी 9,16,108। ये समय चल रहा है पुराने को नए बनाने का। ये समय चल रहा है पुराने को नए बनाने का। पुराना समाप्त हो रहा है, नया स्थापित हो रहा है। नरक की समाप्ति हो रही है, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। सारे अच्छे भारत में मिलेंगे, सर्वधर्म भारत में मिलेंगे। भारत ऐसी भूमि है जिसमें सर्व धर्मों को पालना मिलती है, सर्व भाषाओं को पालना मिलती है। एक और भविष्यवाणी आज सुन लेते हैं कि भारत पर कोई भी जीत नहीं पहन पाएगा। भारत विजयी भूमि था, विजयी भूमि है और विजयी भूमि रहेगा। भारत से ही नरक के विनाश की क्रिया शुरू हो चुकी है। इसीलिए भारत से सबसे पहले नरक पाप नेस्तनाबूत हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे और ये धरनी स्वर्णिम धरनी बनेगी। और इसी में राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, मोहम्मद इब्राहिम, गौतम बुद्ध, क्राइस्ट, हजरत मोहम्मद साहब, शंकराचार्य, गुरु नानक साहब, ये सारे धर्म पिताएं आएंगे और सर्व धर्म भूमि को ये भारत भूमि अपने सीने में लगाकर पालना देगी। इसीलिए भारत को मां कहा जाता है। और सर्व धर्मों की जय होगी इस भारत माता भूमि में। सर्व धर्म इस भारत भूमि से ही जीवन मुक्ति लेकर अपनी अपनी दिशा में चले जाएंगे, अपना अपना देश स्थापित करेंगे। ओम शांति।